अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको रानी खेत और बदलते मौसम की जितनी भी बीमारियां आ रही हैं सब के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने बारे में इस बार फिर फेस कर चुका हूं। तो मैंने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% रिज़ल्ट मिला है, तो वो मैं आपको सब बताऊँगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है। एक बात नोट करें, जितनी भी मैं बीमारियाँ बताता हूँ अपने चैनल नयाब वसील पे, वो सब मैंने खुद फेस की होती हैं, इलाज किया होता तब मैं बताता हूँ, वगरना मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बता देता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मैं चैनल नयाब वसील सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर बंदे का फ़ायदा हो, क्योंकि इस मौसम में सब बंदे बीमारियाँ फेस कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ, क्योंकि अगर एहतियात नहीं करेंगे तो बीमारी फिर से आएगी। 3-4 बातों का आपने ख्याल रखना है। एक, पहले अपने परिंदों को मच्छरों से बचाना है। मच्छरों से बचाने के लिए जो जाली लगाते हैं खुडों में, वो बारीक जाली लगाएं ताकि उसमें मच्छर दाखिल ना हो। अगर वो नहीं है तो फिर आप मच्छरदानी वाला कपड़ा ले आएँ तो वो लगा दें अपने खुडों के इर्द गिर्द ताकि मच्छर अंदर दाखिल ना हो। और उसके बावजूद आप हफ्ते में 1 या 2 बार स्प्रे करें। ये स्प्रे मिल जाते हैं मोर्टीन का, कोबरा का, ये भी आप खुद लेके कर सकते हैं स्प्रे। दूसरा, उनके पानी के जो बर्तन हैं वो साफ़ रखें, उनमें कोई ये सब रंग की झिल्ली न जमने दें। उनको पानी पिला लें, मुर्गों को पानी हटा दें और बर्तन 1-2 घंटे धूप में रखें ताकि जरासीम मार जाएं। और तीसरा, परिंदों को धूप लाजमी दें, बच्चों को भी और बड़े परिंदों को भी, ताकि वो धूप में बैठें अपने पर शर खोल के। जो भी उनमें जरासीम है वो धूप के ज़रिए मारते हैं, वो धूप उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। ये आप बात नोट कर लें। चौथा, आपने ना जो अहम बात इसका ख्याल लाजमी रखना है, आपने परिंदे को रात को बंद करते वक्त चेक करना है उसने कोई चीज़ खाई है, उसके पोट में कितनी चीज़ है। और फिर सुबह जब निकालना है तो आपने फिर उसका पोट चेक करना है, उसने रात को जो खाया उसने हजम किया है या उसके पोट में खड़ा है अभी। अगर तो उसके पोट में खड़ा है तो वो बीमार होने वाला है या उसमें जरासीम आ चुके हैं। या अगर उसने रात को कोई चीज़ नहीं खाता तो इसका मतलब भी यही है कि वो बीमार होने वाला है। जैसे ही वो बीमार हो आपने उसी दिन इलाज शुरू कर देना है। पैनाडॉल, ब्रूफन, ये चीज़ें नहीं देनी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दे चुका हूँ, देख चुका हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 5वीं एक और अहम बात, आपने बच्चों को ना रात को अंदर बंद करना है, बाहर सीन में नहीं बंद करना, खुली जगह नहीं बंद करना। और इनको ज़मीन की ठंडक से बचाना है, मतलब इनके नीचे कोई चीज़ आपने रखनी है, चाहे कलीन रख दें, चाहे कोई कपड़ा रख दें, चाहे ये जो बोरियाँ आती हैं जिसमें आलू प्याज होते हैं, चाहे ये नीचे रख दें। तो ज़मीन की ठंडक से भी ये बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा आ चुका है। तो ये बात भी आप नोट कर लें, ये बात अहम थी, मैंने कहा आप लोगों को शेयर कर दूँ। तो आइए अब मैं इनका इलाज बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि इस वीडियो को आप फेसबुक के बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करें ताकि सब बंदों की रहनुमाई हो और फ़ायदा हो। मैं 100% ठीक इलाज बताने लगा हूँ। बाकायदा मैंने जो चूज़ों को भी इलाज किया है और अपनी पट्टी का इलाज किया है, उनकी वीडियो दिखाऊँगा, फिर उनका इलाज आपको बताऊँगा। मतलब कि तजर्बा करके मैंने ये वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो से सबको फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप एक बात नोट कर लें, ज़्यादा बंदों को इंजेक्शन का पता चल जाता है लेकिन उनको मकदार का पता नहीं चलता, तो वो ज़्यादा मकदार देते हैं तो उनको भी इस वजह से भी बाल ख़राब हो जाता है। तो आप इंजेक्शन की मकदार नोट कर लें, बाद में मैं शायद ये न बताऊँ। अगर आपका नर या मादी 700 ग्राम से ऊपर है, 700 ग्राम से 1500 ग्राम है, आपने उसे आधा सीसी लगाना है, सुबह आधा शाम। दूसरे दिन कैफियत देखनी है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आपने सुबह नहीं लगाना। शाम के वक्त अगर आपको लगे ये फिर ढीला हो रहा है तो आपने फिर आधा सीसी लगा देना है। तो मेरे तो 2 डोज से ठीक हो जाती हैं, तो पता नहीं मतलब कि बात नहीं भी होती, तीसरी डोज भी लेनी पड़ती है। अगर परिंदा 1500 ग्राम से लेके 3 किलो तक है तो आपने उसे 1 सीसी लगाना है सुबह शाम। अगर मुर्गा 3 किलो से भी ऊपर है तो वो 2 टीके जो मिक्स करने हैं आपने, तो आपने ऐसा करना है, आधा लगा देना सुबह, आधा लगा देना है शाम। वो 2.5 सीसी बनता है, जो टीके मैं बताऊँगा वो दोनों मिक्स करने, वो 2.5 सीसी बनेंगे। उसको आपने आधा सुबह और आधा शाम को लगा देना है अगर परिंदा आपका 3 किलो से ऊपर है। ये दोस्तों मकदार आपको बता दी है, ये मकदार आपने रखनी है, इसे ज़्यादा नहीं करनी ना इसे कम करनी है जी। ये जो इंजेक्शन मैंने मकदार बता दी है, ये आपने गोश्त में लगाना है। मैं तो सीने में लगा देता हूँ गोश्त में। सबसे पहले मेरे ये चूजे देखें जी दोस्तों, देखें गर्दन बीच में कर गए थे कछुए की तरह, वज़न कम हो रहा था, खाना पीना छोड़ दिया था, बुखार भी था, चोंच इनकी खोलते बीच में रेशा होता, सुकड़ से गए थे। ये दूसरे दिन की वीडियो है। पहले दिन थोड़ा बहुत बीमार था, मैंने पैनाडॉल ब्रूफन दी लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। जो मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर इसकी ठीक होने की भी वीडियो आपको दिखाऊँगा।
जी दोस्तों, वीडियो आपने देख ली है। इसी तरह के सब बंदों के चूजे इसी तरह बीमार होते होंगे। वीडियो दिखाने का मकसद यही था। तो इसका ट्रीटमेंट जो मैंने किया है, लिंकोसिन टीका आपने लेना है। ये तस्वीर आप देख लें लिंकोसिन की, 20-25 रुपए का आएगा। चाय वाला कप ले लेना है आपने, उसमें तीसरा हिस्सा पानी का डाल देना है। वो अगर चूजा आपका 1 महीने का है तो आपने आधा सीसी सुबह आधा शाम देना है। अगर चूजा 2 माह 3 माह तक है तो आपने 1 सीसी देना है सुबह शाम। अगर चूजा 4 माह का है 5 माह का है लेकिन उसका वज़न 1 पाव से कम है या 1 पाव 300 ग्राम तक है तो आपने उसे 1.5 सीसी देना है। तो ये मकदार है इनको देने की। आपने देना है 3-4 दिन लगातार देना है। और इन रात को ना 1 या 2 बार आपने बत्ती मार के जो रेशा इनके चोंच में है वो आपने लाजमी निकालना है। 1 या 2 बार बत्ती मारनी है, ज़्यादा बार नहीं मारनी। और ये इन्होंने खाना पीना नहीं है, आपने ऐसा करना है, वही चाय वाला कप लेना है, उसमें आधा कप दूध ले लेना है चाय वाला जो होता है। उसमें अंडा, जो देसी अंडा होता है ना, वो तोड़ देना है, कच्चा अंडा तोड़ना है, उसमें सर्दी उठा के उसमें मिक्स कर देनी है। तो आपने वो सुबह शाम इनको पिलाना है। जितना इनके पोट में ये समा सके उतना आपने पिलाना है। उससे इनकी ताकत मिलेगी और ये कमज़ोर होकर नहीं मरेंगे, क्योंकि इलाज जो उनका होता रहेगा लेकिन उस दौरान ये कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोरी से ये मर जाते हैं। इस तरह ये कमज़ोर नहीं होंगे, इनकी खुराक पूरी रहेगी। क्योंकि आप कोई चीज़ भी खिलाएंगे तो उनके गले में अटक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। उनके गले में दाने हो जाते हैं या पक जाता है या रेशा हो जाता है, इसकी वजह से अंदर चीज़ें नहीं जाती। तो ये दूध और अंडा तो ईज़िली अंदर चले जाएगा, आप सिरिंज के ज़रिए पिला सकते हैं। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह पट्टी देखें मुकम्मल ठीक हो गई है। इसके साथ इसके भाई भी थोड़े बहुत बीमार थे, वो भी ठीक हो गए हैं। मज़ीद किसी बात की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जी दूध और अंडा आप देते रहें, इस तरह ये टांगों पे भी नहीं बैठेंगे, इनको ताकत मिलती रहेगी। कमज़ोर होते हैं तब ये टांगों पे बैठते हैं। बंदे कहते हैं बीमारी से हमारे टांगों पे बैठ गए, बीमार होकर टांगों पे बैठ गए। वो भाई वो कमज़ोर होते हैं तब वो टांगों पे बैठते हैं। खाते पीते वो वैसे नहीं है, उनका गला पका होता है, अंदर जाती नहीं है, उनको दर्द होता है कोई चीज़ खाए तो। अगर देनी भी है तो फिर गीली रोटी दें, वो थोड़ा बहुत खाएँगे, वो नरम होती है। तो ये इलाज करें। हाँ, इस दौरान अगर इनको तेज़ बुखार हो, इंजेक्शन से बुखार ना उतर हो तो आप ब्रूफन यूज़ करवाएं। चूजे के वज़न के हिसाब से आप ब्रूफन उन्हें थोड़ी बहुत दे दें दिन में 1 टाइम, जब बहुत तेज़ बुखार हो, तब उसका बुखार थोड़ा कम हो जाए। अदरवाइज़ यही इलाज है। और जिन दोस्तों के पास चूजे ज़्यादा हैं, उनको ज़ुकाम और छींके वगैरह हैं, वो एक को पकड़ के लिंकोसिन नहीं पिला सकते, तो वो ऐसा करें, अमेक्सल का सिरप ले आएँ, पाउडर नुमा होता है, ऊपर निशान बना तो उस तक पानी डालें, मिक्स करके ना 1 लीटर में 4 चमचे हल कर दें और उनके आगे रख दें। शाम तक वो पीते रहें। 4 दिन 5 दिन ये यूज़ करवाएं, उनसे भी उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो 20 मिनट की वीडियो है, उसमें वो देख लें, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा उस वीडियो को देखने से भी आपको। अब आ जाते हैं बड़े परिंदों की तरफ। बड़े परिंदों के साथ भी यही मसला होता है, उन्हें बुखार होता है बहुत तेज़, गला ख़राब हो जाता है, कुछ चीज़ खा नहीं पाते, गले में अटक जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस नहीं ले पाते, ऐसे मुंह खोलते रहते हैं। इसे रानीखेत भी बोलते हैं इसी बीमारी को। तो उसका ये सिंपल इलाज है, आपने लिंकोसिन लेना है और डेक्सा ले लेना है। ये दोनों मिक्स कर देना है। मिक्स करेंगे तो तकरीबन 2.5 सीसी बन जाएगा। ये मकदार मैंने आपको पहले बता दी है, किस मकदार से लगाना है, किस वजन के हिसाब से लगाना है। आपने इस दौरान एक बात तो ख्याल रखना है, इन्होंने इस दौरान कोई चीज़ खाते पीते नहीं है और ना ये खा सकते हैं क्योंकि गले में अटक जाता है। तो आपने वही दूध और अंडा इनको देना है, 2-3 दिन लगातार यूज़ कराना है। और गीली रोटी इनके आगे रखनी है, दूसरे दिन वो ये खाएंगे, शौक़ से खाएंगे। मेरी पट्टी भी शौक़ से खाती है। तो आए पहले मेरी पट्टी देखें, ये इस लेवल तक, इस हद तक ये बीमार हो गई थी, बहुत बीमार हो गई थी। इनका बचना नामुमकिन था, बस अल्लाह पाक का करम हुआ ये बच गई। और मैंने जो इलाज किया वो इलाज 100% ठीक था, मुझे पता था, तो इसकी वजह से ये बच गई। देखें मेरी पट्टी की पोजीशन देखें। जी दोस्तों, ये पहले दिन जब सुबह बीमार हुई ना, तो मुझे पता चल गया। मैं से ब्रूफन देख के थोड़ा बाहर काम से चला गया। मैं तकरीबन 1 बजे दोबारा घर आया तो ये ऐसे खड़ी थी, बहुत तेज़ से बुखार था। ब्रूफन के ज़रिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे एक जगह ना ये खड़ी हो गई। तो मैंने इसे टीका लगाया, लिंकोसिन और डेक्सा। इसे मैंने लगाया 1 सीसी, क्योंकि इसका वजन इतना ज़्यादा नहीं था, तकरीबन 800-900 ग्राम था। मैंने 1 सीसी लगा दिया। लगाना कम था लेकिन 1 सीसी से मैंने थोड़ा कम लगाया। टीका लगाने के 2-3 घंटे के बाद ना ये थोड़ी बहुत इसने को चलना शुरू किया और पानी पीना शुरू कर दिया। इसकी ये पोजीशन होगी।
इसने पानी शानी पीना शुरू कर दिया, मतलब एक डोज लगी थे। इसका सांस बहुत तंग था, ये सांस नहीं ले सकती थी, नाक से आवाज़ निकालती थी और कोई चीज़ खा नहीं सकती थी बिल्कुल भी। पानी ये पीती थी क्योंकि इसके गले में दर्द होता अटक जाती है, ये कोई चीज़ नहीं खाती। अब मैं टीके लगने से ये वक्ती तौर पर ठीक हुई, लेकिन रात को वक्त इसकी तबीयत फिर बहुत ख़राब होगी। मैं आपको रात की वीडियो दिखाता हूँ। देखें, ये रात को बिल्कुल आंखें बंद कर गई और इसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई, आंखें फेर गई और इस तरह खड़ी हुई। लेकिन टीका लगने से एक फ़ायदा हुआ, ये कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ गई, ये खड़ी हो गई। पहले ये बैठी रहती थी, एक डोज से ये खड़ा मतलब टांगों पे खड़ी हो गई। तो इसे मैंने रात के वक्त दूसरा डोज लगा दी, 1 सीसी से थोड़ा कम लगाया मैंने, तकरीबन 1.25 सीसी कर लें क्योंकि इसका इतना वज़न नहीं था। इसे लगा के इसे मैंने अंडा और दूध पिलाया और बंद कर दिया। फिर मैं सुबह आया, सुबह के बाद इसकी ये पोजीशन थी। इसे बुखार शुखार नहीं था बिल्कुल भी, इसे बुखार नहीं था। इसके रात से ये तकरीबन अब कदरे बेहतर थी, तकरीबन खड़ी हुई थी अपने पाँव पे और इसका सांस में भी थोड़ी बहुत सांस का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत मुझे ठीक महसूस हुआ। फिर दूसरे दिन मैंने टिक्का नहीं लगाया ना दिन को, और रात को वक्त भी इसकी पोजीशन ठीक थी, मैंने नहीं लगाया। इसकी आंखें लाल थी, इसकी मैदे में गर्मी थी, इस वजह से मैंने टिक्का नहीं लगाया। और मैंने इसके आगे 24 घंटे पानी रखा, ये पीती रही, इसका मैदा वाश होता रहा। और जब तक ये खुद से खाना शुरू ना करे ना, आपने उसे दूध और अंडा देते रहना है। एक और बात नोट करें, ऐसी हालत में इनके आगे 24 घंटे पानी पड़ा रहे, पानी आपने नहीं उठाना। जितना पानी ये पिएंगी उतना इनको फ़ायदा होगा, इतना अपना ये मैदा ये वाश करेंगी। ये दूसरे दिन शाम की वीडियो है। तो पहले दिन इसकी शाम के बाद बहुत कम वज़न हो गया था, बिल्कुल ये भूखी थी, कोई चीज़ नहीं खा रही थी। अल्लाह पाक ज़िंदगी देने वाला, लेकिन जिस चीज़ में इसे ताकत दी है वो है दूध और अंडा। किसी यूट्यूबर ने अब तक दूध और अंडा नहीं बताया हुआ, शायद मैंने सामने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं पहुंची। ग़िज़ा के तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं, आप इन्हें दूध और अंडा लाजमी दें, बहुत मुफीद है। तो उससे इन्हें ताकत मिलती है, वरना ये भूख से ही मर जाएंगे। दवाई क्या असर करेगी, ये कमज़ोर इतने होते हैं, ये भूख से ही मर जाते हैं। तो ये आपने लाजमी देना है। ज़्यादा बड़े जो यूट्यूबर हैं वो कहते हैं कि रानी खेत में कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए, जहर बन जाती है। जहर क्यों बनती है? कोई चीज़ अंदर होगी, कोई ग़िज़ा अंदर होगी तब दवाई असर करेगी। ये देखिए, ये तीसरे दिन की वीडियो है माशाल्लाह। कोई चीज़, कोई ग़िज़ा अंदर होगी तो तब दवाई असर करेगी। अपना इंसान के साथ, मतलब आप अपना मुआवजा कर लें परिंदे के साथ, इनकी भी तबीयत वैसे ही होती है। हम बीमारी के हालत में अगर कोई चीज़ ना खाएं तो क्या हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। कोई चीज़ अंदर होगी, कोई चीज़ खाएंगे तब दवाई असर करेगी। तो यही चक्कर होता है इनका भी। बाकी मैंने इसे 2 दिन कैद में रखा क्योंकि ये सीमेंट, ये इस तरह की चीज़ें खाती थी और दूध और अंडा में इस्तेमाल करता रहा जब तक इसने ग़िज़ा खानी शुरू नहीं की। फिर तीसरे दिन ना मैंने इसे थोड़ा सा हल्का फुल्का बाजरा दिया, क्योंकि ज़्यादा बाजरा नहीं दे सकते थे कि ये इससे शायद हज़म ना होता। मैंने ये तो चेक करना था कि ये हज़म कर पाती या नहीं कर पाती बाजरा, इसलिए मैंने इसे बाजरा दिया। और अब ये मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब ये मुकम्मल तौर पर सेट है। आज ये मिट्टी में भी खेली है और खा पी भी ठीक हो रही है। तीसरा दिन है आज इसे, तो मुकम्मल तौर पर ये ठीक है। तो सब माशाल्लाह बोलें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।